संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और नवरात्र के व्रत की विधि इस प्रकार है, जिसके सुनने मात्र से अनेक पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत मास अथवा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर कलश स्थापित करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बना करके उनकी नियमित रूप से विधि विधान से पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक उनको जल दें। अर्घ देने में रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविध हवन करें। खांड घी, गेहूँ, शहद, खीर, जौ, तिल, बेलपत्र, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूं द्वारा होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंपा पुष्पों से धन व पत्ते से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति व केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे सब फलों से होम करने से वांछित स्थिति वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत विनम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत से पहले बताई हुई विधि से जो कोई इसे करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। और हे ब्राह्मणी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के विधान के साथ करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वही इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती महाशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करती है। इस महादेवी के प्रभाव को कोई नहीं जान सकता। मार्कंडेय पुराण पर आधारित दुर्गा सप्तशती में भगवान दुर्गा का गुणगान वर्णित है, जिसका श्रद्धाओं में विधि पूर्वक पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पाठ का करने वाले श्रद्धालु भक्तगण कवच कीलक का पाठ करके
सप्तशती का पाठ करने के समान ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी प्रकार की रक्षा के लिए चंडी कवच भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कवच के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं ऋषि मार्कंडेय से कहा कि देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। इनके पृथक पृथक नाम हैं। प्रथमं शैलपुत्री चा, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेत, कूष्मांडेत चतुर्थकं, पंचम स्कंधमातेत, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमं, नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से ये 9 माताएं हैं जिनका कि 9 दिनों में पाठ करना चाहिए। इस प्रकार भगवती का 9 दिन पूजन करने से सनातन धर्मावलंबियों और श्रद्धालुओं के लिए सर्वमान्य शक्ति का यह परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा शक्ति का परिचय श्रद्धालु भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान माना गया है। भक्तों को मनोवांछित फल देने वाला है। आश्विन और चैत मास के नवरात्रों में तो भगवती का पूजन अर्चन होता ही है। भक्तों द्वारा आषाढ़ और माघ मास में भी देवी दुर्गा का पूजन 9 दिनों तक अत्यंत श्रद्धा भाव से किया जाता है। अनेक श्रद्धालु भगवती का विशेष अर्चन वंदन प्रतिमाह अष्टमी को करते हैं।